नमस्कार आर्मी टीए सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीरे। और आज बहुत ही शानदार वाली खुशखबरी ये है कि आज साइंस का भी मॉक टेस्ट शुरू कर दिया मेरे सोल्जर्स। आपके जीके वाला मॉक टेस्ट चल रहा है डेली शानदार वाला, और मैथ का भी चल रहा है। मैथ के लगभग 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जीके के लगभग 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जी। आज आपके साइंस का भी पहला मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। आर्मी टीए सोल्जर्स लग जाए तैयारी में, बहुत ही शानदार। और लास्ट में बताने वाला हूँ आपका छोटा सा जो कोर्स बनाया है अपना, वो आप कोर्स किस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन 15 प्रश्न कर लेते हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं साइंस में आर्मी टीए वालों? 15 प्रश्न आने वाले। 15 में से 15 छाप के आना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बढ़िया शानदार। पहला प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे वीरे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा जवाब देना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला दूसरा प्रश्न, वाहन की गति को मापने वाला मीटर क्या कहलाता? दोस्तों, वाहन की गति, व्हाट इज द मीटर कॉल्ड विच मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल। यानी कोई भी वाहन है, कोई भी गाड़ी है, उसकी गति को मापना है, उसकी स्पीड को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता मेरे वीरे? क्या कहलाएगा? स्पीडोमीटर। ऑब्वियसली मेरे वीरे, कोई भी वाहन की गति मापनी है। गति मतलब कितना फास्ट चल रहा है, कितना धीमे चल रहा है, तो उसकी स्पीड मापनी है, मतलब स्पीडोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यदि मेरे वीरे, यदि आपको पूछे कि वाहन की दूरी मापने वाला यंत्र क्या? डिस्टेंस मेरे वीरे, वाहन की जो डिस्टेंस मापने वाला यंत्र, दूरी मापने वाला यंत्र, वो ओडोमीटर कहलाएगा, वो ओडोमीटर कहलाएगा। लेकिन गति, स्पीड मापने वाला स्पीडोमीटर कहलाएगा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने आज का तीसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा जरायुज जो जंतु बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं, मतलब एक तरह का जंतु है, अपन कह सकते हैं जरायुज है, जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देता है। कौन सा जंतु? इनमें से मछली क्या बच्चे देती है? ना मेरे वीरे, यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा मनुष्य, ह्यूमन मेरे वीरे। अपन ह्यूमन बॉडीज मेरे वीरे क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। इसी प्रकार एक याद रखना, जो चमगादड़ है ना, चमगादड़, ये चमगादड़ भी क्या है मेरे वीरे? स्तनपायी है। क्या? स्तनपायी, यानी ये उड़ता है लेकिन क्या देता है? ये बच्चे देता मेरे वीरे, अंडे नहीं देता है। तो स्तनधारी गुण है चमगादड़, भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जरायुज जो बच्चे पैदा करते हैं, अपना मनुष्य ह्यूमन हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता? विच इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर अर्थक्वेक। जो भूकंप आता है, भूकंप मापने का यंत्र मेरे वीरे सिस्मोग्राफ कहलाता है। कौन सा? सिस्मोग्राफ, आपको याद रखना मेरे वीरे, क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। और यदि वायुदाब मापने का यंत्र, वायुदाब, यदि पूछे आपको वायुदाब मापने का यंत्र, वो मेरे वीरे बैरोमीटर कहलाता है। आपको याद रखना, क्या? बैरोमीटर कहलाता है मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच आज का पांचवा प्रश्न साइंस का। निम्न में से कौन सा पानी में नहीं घुलता है? चीनी पानी में घुल जाती है। ऑप्शन से करना सीखो रे मेरे वीरे। नमक भी पानी में घुल जाता है, नींबू का रस भी घुल जाता है, लेकिन ऑयल, लेकिन तेल मेरे वीरे याद रखना पानी में नहीं घुलता है, इसकी एक परत बन जाती है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन मुख्य रूप से कितनी होती है मेरे वीरे? यहां पर लिख रहा हूं A, B, C, D, E और K। कितने विटामिन हो गई? 3 और 3 6 विटामिन हो गई। यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, तो पहले तो अपन इसके रोग, कमी से होने वाले रोग पढ़ लेते हैं। ए से होता है मेरे वीरे रतौंधी रोग होता है, बी से होता है बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, सी फॉर कैटना स्कर्वी, सी फॉर स्कर्वी, डी फॉर रिकेट्स, डी फॉर रिकेट्स, ई फॉर नपुंसकता, ई फॉर होता है नपुंसकता या बांझपन, बच्चे पैदा न करने की क्षमता, बांझपन, ई की कमी से होता है। और के हो जाएगा रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, ये तो रोग हो गए गुरुजी। अब हमें इसके रासायनिक नाम भी याद करवा दो। रासायनिक नाम याद करने की मैंने ट्रिक बढ़ाई है गुरुजी। ट्रिक का नाम क्या है? बस सिंपल आपको लिखना है
रथ पर एक टॉफी। रथ है राम जी वाला, जा रहा है रथ पर एक टॉफी। टॉफी कौन सी गुरुजी? खाने वाली। हाँ जी, ये टॉफी। रथ जा रहा है एक राम जी वाला, और इस राम जी वाले रथ के ऊपर क्या है? एक टॉफी रखी हुई है भाई। क्या है? एक टॉफी रखी हुई है। रथ के पहिए है, रथ के ऊपर क्या है? टॉफी है, रथ पर एक टॉफी। र से हो जाएगा रेटिनॉल, तो ए का रासायनिक नाम हो जाएगा मेरे वीरे क्या? रेटिनॉल। बी से हो जाएगा थाइमीन, ये लाभ मेरे वीरे थाइमीन। बी का रासायनिक नाम थाइमीन। पर को कर दो साइलेंट, ये हो जाएगा यहाँ पर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये लो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा सी का। क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, डी का हो जाएगा रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। अगला टो से टोकोफेरॉल, ये लो मैंने यहाँ पर लिख दिया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और फी से हो जाएगा मेरे वीरे फिलोक्विनोन, क्या हो जाएगा? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो देखो यहाँ पर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये 6 विटामिन के रासायनिक नाम इस लाइन में छुपे हुए, आराम से आप याद कर सकते हो। किसका पूछा अपन को? सी का, तो ए और बी ये तो साइलेंट हो गया, ये सी एस्कॉर्बिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम मेरे वीरे। अगला प्रश्न, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन नेल्स? नाखून में मेरे वीरे कैरोटीन पाया जाता है, आपको याद रखना। प्रोटीन कौन सा? कैरोटीन। अगला 8वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया मेरे वीरे? व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स रिलेटेड टू? तो यहाँ पर किससे हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये न्यूटन ने दिया मेरे वीरे। किसने दिया? न्यूटन ने दिया, आपको याद रखना है मेरे वीरे। तो आपको याद रखना ये मेरे वीरे, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किससे हो जाएगा? न्यूटन ने दिया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, डिटर्जेंट पाउडर यानी अपना जो डिटर्जेंट होता है ना मेरे वीरे, कपड़े धोने वाला, इसे डिटर्जेंट को अपन क्या लिख सकते हैं? कपड़े धोने वाला सोडा, कपड़े धोने का सोडा भी कह सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि डिटर्जेंट में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पहले तो मुझे बताओ, एक होता है कपड़े धोने का सोडा, एक होता है खाने का सोडा, एक होता है खाने का सोडा। तो कपड़े धोने के सोडे का तो रासायनिक नाम है मेरे वीरे सोडियम कार्बोनेट, और खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे याद करेंगे गुरुजी? देखो खाना मतलब खाना कौन बनाती है? बई बनाती है, मतलब बई। और यहाँ पर डिटर्जेंट धोने का सोडा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट याद रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी देखो, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 10H2O, ये हो जाएगा मेरे वीरे धोने के सोडे का फॉर्मूला, और खाने के सोडे का NaHCO3, ये हो जाएगा मेरे वीरे किसका? खाने के सोडे का फॉर्मूला। देखो कैसे इसको अलग करते हैं, तो यहाँ पर बई आ गया, तो बई से याद रखना खाना कौन बनाती है? बई बनाती है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडे का। और धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बई आते ही खाने का सोडा हो जाएगा। और इसका यदि पूछे रासायनिक सूत्र फॉर्मूला पूछे तो कैसे याद करोगे? जिसमें भी पीछे 10 आए, 10H2O, 10 मतलब 10 रुपये का ऋण लेके आते हैं, और H2O मतलब जल से धोते हैं। तो ऋण 10 रुपये का ऋण आते ही पीछे 10 लिखा आएगा, 10H2O, 10 रुपये का H2O मतलब जल, 10 मतलब 10 रुपये का ऋण लेके आओगे और जल से धोओगे, ये हो जाएगा कौन सा? धोने का सोडे का सूत्र। और ये खाने का सोडे का सूत्र NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये जल हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से आपको फॉर्मूला और रासायनिक नाम याद करवा दिया। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के जो गति का जो प्रथम नियम है मेरे वीरे, उसे कहा जाता है, आपको याद रखना है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। जो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जड़त्व का नियम कहा जाता है, आपको याद रखना है। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, लार में कौन सा एंजाइम होता है? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? मेरे वीरे लार में एमाइलेज होता है, टाइलिन या एमाइलेज, आपको याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लार में कौन सा होता है एंजाइम? एमाइलेज या फिर टाइलिन भी आप कह सकते
सकते हो। अगला आज का 12 नंबर प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी खाने वाली होती है ना, एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ ए लेट। मेरे वीरे चींटी के डंक में कौन सा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और इस फॉर्मिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। कौन सा? ये भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इसको ही मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में मेरे वीरे कौन सा? खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखना आपको, कौन सा मेरे वीरे? जिसमें लार आ जाती है, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक इमली में, इमली में क्या, इमली खाते हैं तो क्या आ जाती है? लार आ जाती है। तो लार से टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है मेरे वीरे? इमली में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है जी। ओके जी, और ये हो गया अपना इमली वाला हो गया। और यदि पूछे खट्टे पदार्थ, नींबू, संतरा, तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है मेरे वीरे। प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का एक अपरूप पूछा है मेरे वीरे। हीरा भी कार्बन का एक अपरूप है मेरे वीरे, और ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपने 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ा होगा ये कार्बन के अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो कार्बन के अप्रूफ हो गए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है जी। अगला प्रश्न 14 नंबर आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? कोशिका के बारे में अपन पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे मेरे वीरे। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आपको याद रखना है, कोशिका का पावर हाउस मेरे वीरे। आत्मघाती थेडी, लाइसोसोम वगैरह वो सब कुछ पढ़ेंगे। हरित लोक आज साइंस की क्लास हुई थी ना, उसमें देखना आज आप पढ़ा था हरित लोक वगैरह, ठीक है। पर्ण हरित वगैरह पढ़ा था, पहली क्लास आज साइंस की हो चुकी है, बायोलॉजी की आ चुकी है अपने एप्लीकेशन पर, वो भी देखना। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगला आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? Which of the following metals is cut with a knife? तो किसे? सोडियम को काटा जाता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक या सूत्र क्या हो जाएगा? Na, ठीक है। इसको क्या चाकू से काटा जा सकता है? एक ऐसी धातु है सोडियम जिसे चाकू से काटा जाता है मेरे वीरे। ये 15 प्रश्न हो गए। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, इसको स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी सभी सोल्जर्स इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके आपको गूगल पर डालना है और सीधे ही आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। या फिर आप सीधा मेरे को SMS भी कर सकते हो, 9413513647। आप व्हाट्सएप SMS कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। या आप सीधा इसको स्कैन करके अपने आर्मी TA का जो ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हो, या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, उससे भी हो सकते हो। अब आपको बता रहा हूं मुद्दे की बात, आपके लिए शानदार वाला अपना एक क्या बनाया है, कोर्स बनाया है, जिसमें आपको जीके मिलेगा, जिसमें आपको साइंस मिलेगी, जिसमें आपको मैथ मिलेगी। तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे। तीनों की क्लासें शुरू हो चुकी है। जीके की क्लासें काफी हो चुकी है, मैथ की 5-6 क्लास हो चुकी है, साइंस की आज 1 क्लास हो चुकी है। तो ये आपका ओनली 99 रुपीज में मेरे वीरे, कुछ नहीं आता है, सिर्फ 99 रुपीज में मैं आपको तीनों सब्जेक्ट इतना शानदार करा दूंगा, आप मेरे वीरे सोच ना सको। और बिल्कुल आप शेफ जगह हो, यदि आप ये क्लास देख रहे हो तो आप बिल्कुल शेफ जगह हो, समझ लेना। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हूं, जोधपुर से आपको पढ़ाता हूं। बहुत ही अच्छा मेरे वीरे, पिछला भी अच्छा अपना गया, अब की बार भी अच्छा, लेकिन अब की बार मैरिड में ना रहना है, तैयारी अच्छी रखनी है, दौड़ के साथ साथ एग्जाम की भी तैयारी। तो ये अपना कोर्स बनाया हुआ मेरे वीरे। इस कोर्स को आप कैसे ले सकते हो? डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के नीचे ऐप डाउनलोड करना, ऐप की लिंक मिल जाएगी, या सीधा आप प्ले स्टोर में जाके ऐसे लिखोगे ना जीके सीरीज SERIES, तो अपना ऐप मिल जाएगा, ठीक है जी। या आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा लिंक वगैरह। तो ऐप डाउनलोड करके ये अपना आर्मी TA वाला आपको कोर्स लेना है, और आपको आज से ही क्लास से शुरू कर देनी है देखनी, ठीक है। पहली क्लास जीके की शुरू कर दो, मैथ की पहली शुरू कर दो, साइंस की। तो इस तरह से आपको 3 रजिस्टर 3 कॉपी डाल के आपको आज ही क्लास से शुरू कर देनी है। ओके नाइस। कल अपना साइंस का दूसरा मॉक टेस्ट आएगा और जीके का आएगा कितना? 8 नंबर मॉक टेस्ट, क्योंकि 7 हो चुके तो 8वां मॉक टेस्ट कल जीके का आएगा, कल साइंस का दूसरा आएगा, और मैथ का आने वाला है कल लगभग 7वां मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट अपने चल रहे हैं, लगभग 30-40 मॉक टेस्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाला है। जय हिंद, जय भारत मेरे शूर वीरों।